नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का DHP न्यूज चैनल पर। आज है 8 जनवरी 2021, दिन शुक्रवार। जानेंगे हिमाचल प्रदेश के तमाम बड़े अपडेट्स और साथ ही आपको बताएंगे हिमाचल की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। बर्फबारी से हिमाचल में 157 सड़कें बंद। मौसम खुलते ही बर्फ से लकदक वादियों का दिखा शानदार नज़ारा। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर थमते ही पूरे प्रदेश में मौसम खुल गया है। मौसम साफ होते ही हिमखंड गिरने का खतरा बढ़ गया है। वहीं बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़े वादियाँ चांदी की तरह चमक रही हैं। रोहतांग दर्रा समेत ऊंची पहाड़ियों पर गुरुवार दोपहर बाद बर्फ के फाहे गिरे। प्रदेश में 2 NH समेत 157 सड़कें अभी भी बंद हैं। किन्नौर में 160 ट्रांसफार्मर ठप होने से काजा और स्पीति वैली में ब्लैकआउट है। जिले में 3 दिनों से ग्रामीण रूटों पर बस सेवा बहाल नहीं हो पाई है। उधर 13 जनवरी तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। धूप खिलने से आने वाले दिनों में ठंड से भी राहत मिलने के आसार हैं। मनाली और शिमला में सैलानियों का जमावड़ा लगा है। सोलन में फिर मिले सैकड़ों मृत मुर्गे मुर्गियां। सिरमौर में प्रवासी पक्षी गिद्ध मरने से हड़कंप। हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू के अलर्ट के बीच कई क्षेत्रों में पक्षियों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को सोलन में कालका शिमला हाईवे पर चक्की मोड़ के समीप उसी जगह पर किसी अज्ञात ने फिर सैकड़ों मरे हुए मुर्गे मुर्गियां फेंक दिए, जहां बुधवार को भी 300 से ज़्यादा मरे हुए मुर्गे मिले थे। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सिरमौर जिले के पांवटा क्षेत्र में नीवा और ददाहू के तहत लुप्पू गांव में पक्षियों के मृत मिलने से सनसनी फैल गई है। रेणुका सेंचुरी से सटी खालाक्यार पंचायत के लुप्पू गांव में गुरुवार को 2 मृत प्रवासी पक्षी मिले हैं। एक पक्षी बिजली के तार से लटका था जबकि दूसरा जमीन पर गिरा हुआ था। दोनों के सैंपल लिए गए हैं। नीवा गांव में 2 मरे हुए गिद्ध मिले हैं। ग्रामीणों ने इन्हें मिट्टी में दबा दिया था। पौंग में 381 और प्रवासी पक्षियों की मौत। हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू के अलर्ट के बीच पक्षियों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पौंग बांध क्षेत्र में बर्ड फ्लू से 381 और प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई है। यह मृत पक्षियों का आंकड़ा 3400 के करीब पहुंच गया है। देहरादून से आए विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश ने गुरुवार को केंद्र सरकार को इसकी रिपोर्ट भेज दी है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज जिला कांगड़ा जाएंगे। इस दौरान वे पौंग क्षेत्र में फैले बर्ड फ्लू की समीक्षा करेंगे। हिमाचल में जनवरी अंत या फरवरी के पहले सप्ताह में खुल सकते हैं स्कूल। देश के कई राज्यों में स्कूल खुलने के बाद अब हिमाचल सरकार ने भी इस बाबत विचार करना शुरू कर दिया है। प्रदेश के विद्यार्थियों के साथ हुए संवाद के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विभागीय अधिकारियों को स्कूल खोलने की संभावना पर विचार करने के निर्देश दिए हैं। बोर्ड की कक्षा सबसे पहले शुरू हो, इसके लिए जल्द प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है। अभी प्रदेश के स्कूलों में 12 फरवरी तक छुट्टियां घोषित की गई हैं। संभावित है कि जनवरी अंत या फरवरी के पहले सप्ताह से प्रदेश में स्कूल खुल सकते हैं। दुनिया में अब तक बर्ड फ्लू से 862 लोग संक्रमित। बर्ड फ्लू के मनुष्य में फैलने की संभावना कम रहती है, लेकिन फिर भी एहतियात बरतने की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में अभी बर्ड फ्लू का कोई मामला नहीं है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिलासपुर डॉक्टर प्रकाश दड़ोच ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह वायरस सर्दियों में ज़्यादा होता है। पक्षियों से जानवरों तथा उससे मनुष्यों में फैल सकता है। अभी तक दुनिया में 862 लोग इससे संक्रमित हुए हैं। इनमें 455 यानी 60% लोगों की मौत हुई है। इसका डेथ रेट कोरोना संक्रमण से कई अधिक है। डॉक्टर दड़ोच ने बताया कि इस वर्ष 5 राज्यों केरल, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बर्ड फ्लू के मामले पाए गए हैं। बिलासपुर जिले में भी मृत कौवे मिले हैं। इनके सैंपल जांच को भेजे हैं। प्रदेश में अब 350 होंगे कोरोना वैक्सीन के केंद्र। प्रदेश सरकार हिमाचल में अतिरिक्त कोविड वैक्सीन सेंटर बनाने जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने 90,000 स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने के लिए 300 सेंटर बनाए थे, लेकिन कर्मचारियों की संख्या 1,35,000 होने पर अब विभाग ने 50 और सेंटर बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीन के टीके लगाए जाएंगे। इसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर और फिर 50 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। बजट की कवायद शुरू। प्रदेश सरकार ने लोगों से मांगे सुझाव। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राज्य का बजट तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है। विभागीय स्तर पर सिफारिशें लेने के बाद वित्त विभाग ने अब प्रदेश के आम लोगों से बजट के लिए सुझाव देने की अपील की है। खास बात यह है कि इस बार कोविड के चलते सिर्फ ऑनलाइन ही सुझाव लिए जाएंगे। वित्त विभाग ने इसके लिए ई बजट HP नाम का एक पोर्टल तैयार किया है। इसमें हिंदी और अंग्रेजी में सुझाव देने के लिए विकल्प दिया गया है।
देश की पहली 1.5 किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रिक मालगाड़ी को पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर रेवाड़ी मदार रेलखंड का उद्घाटन किया। यह गलियारा 306 किलोमीटर लंबा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस कॉरिडोर का वर्चुअल उद्घाटन करने के दौरान उन्होंने लोगों को नए साल की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उनके भाषण में कई बार किसानों का जिक्र भी आया। उन्होंने किसानों के खाते में रुपए ट्रांसफर करने वाली स्कीम की बात भी कही। जयराम आज जाएंगे धर्मशाला, अधिकारियों से करेंगे बैठक, पोंग जाने की भी योजना। कांगड़ा जिला की पोंग झील में प्रवासी पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद सरकार अलर्ट है। सीएम जयराम ठाकुर स्थिति का जायजा लेने के लिए आज खुद धर्मशाला का रुख करेंगे। वे धर्मशाला में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और बर्ड फ्लू को लेकर रिव्यू किया जाएगा। वहीं अगर राज्य चुनाव आयोग मंजूरी देता है तो सीएम जयराम ठाकुर पोंग झील क्षेत्र का भी दौरा कर सकते हैं। ट्रैक्टर लेकर निकले देश भर के किसान की एमपी एक्सप्रेसवे पर मार्च शुरू, दिल्ली के कई रास्ते बंद। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 44वें दिन में पहुंच गया है। सरकार के साथ इतनी बार वार्ता करने के बाद भी किसानों की मांगें पूरी नहीं हो पाई हैं, जिसे लेकर किसानों में भारी रोष है। इसी बात से नाराज देश भर के किसान दिल्ली की सभी सीमाओं और पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर मार्च निकाला। उनका कहना है कि यह गणतंत्र दिवस की रिहर्सल है। किसानों के इस मार्च को देखते हुए दिल्ली के बॉर्डर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। वहीं दिल्ली के कई रास्ते बंद रहेंगे। 10 महीने बाद धर्मशाला से चंडीगढ़ रूट पर दौड़ी वोल्वो बस। हिमाचल सरकार ने की लग्जरी बस सेवा बहाल। हिमाचल पथ परिवहन निगम के धर्मशाला डिपो प्रबंधन ने वोल्वो बस धर्मशाला से चंडीगढ़ चलाने का फैसला लिया है। 39 सीटर वोल्वो बस धर्मशाला चंडीगढ़ रूट पर सुबह 11:40 पर दौड़ी। वोल्वो बस चलाने की मांग यात्रियों की ओर से की जा रही थी, जिसे अब एचआरटीसी ने स्वीकार करते हुए बस चलाने का निर्णय लिया है। पर्यटन कारोबारी भी लंबे समय से बस सेवा बहाल करने की मांग कर रहे थे। धर्मशाला समेत तीनों नवनिर्मित निगमों में 8 अप्रैल से पहले होंगे चुनाव। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में नवगठित नगर निगम पालमपुर को लेकर शहरी विकास, नगर नियोजन एवं आवास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इसके संरचनात्मक एवं प्रशासनिक रूपरेखा और निगम के संचालन के अन्य जरूरतों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने पालमपुर नगर निगम की रूपरेखा को लेकर अधिकारियों से इसकी रिपोर्ट भी ली। कहा कि धर्मशाला समेत प्रदेश के 3 नवगठित नगर निगमों में चुनाव की प्रक्रिया 8 अप्रैल से पूर्व होगी। न्यायाधीश मलिमथ ने हिमाचल हाईकोर्ट में संभाला पदभार। न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमथ ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में गुरुवार को पदभार ग्रहण किया। उन्हें मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी ने पद की शपथ दिलाई। इससे पहले न्यायमूर्ति आरवी मलिमथ उत्तराखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। शिमला के कुफरी में बनेगा देश का पहला स्की पार्क, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, 1000 को रोजगार। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से 16 किलोमीटर की दूरी पर पर्यटन क्षेत्र कुफरी में देश का पहला स्की पार्क बनने जा रहा है। गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में राज्य सरकार और नागसन डेवलपर के मध्य इसके लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस परियोजना से लगभग 1000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। यह परियोजना 250 करोड़ रुपए की लागत से 5.04 एकड़ भूमि पर विकसित की जाएगी। इस परियोजना पर मार्च 2021 में काम शुरू होगा, जबकि अप्रैल 2022 तक इसे क्रियाशील करने का लक्ष्य रखा गया है। मतदान के दिन 2 परीक्षाएं होने से अभ्यर्थी परेशान। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने सूबे में हो रहे मतदान की तारीख को दरकिनार कर 17 जनवरी का दिन जूनियर ऑफिसर तथा असिस्टेंट प्रोग्रामर की परीक्षा के लिए तय कर दिया है। बाकायदा परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को रोल नंबर भी जारी कर दिए हैं। ऐसे में परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के सामने बड़ा संकट यह खड़ा हो गया है कि वे अपनी ग्राम पंचायतों में हो रहे मतदान को प्राथमिकता दें या परीक्षा को।